हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सर। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 के 2 तक हमने बात कर ली थी, आज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं। तो 3 में क्या कह रहा है कि दो अवयवों का वही है गुणन। आपको सिखा ही दिया है कि गुणा कैसे करते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़े क्वेश्चन लगाने के। अभी तो 2x2 के लगा रहे थे, अब क्या करेंगे, अब 2x2 और 3x3 के करेंगे, फिर 3x3 के करेंगे। सबसे यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 3x3 तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो 3x3 का हमको गुणा करना है। और देखो यहाँ पे क्या है, 2x2 का है, ये 2x2 का है ये वाला। और ये वाला अवयव कितने बाई कितने का है, 2x3 का। मतलब 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो हमने आपको इंटू के लिए बताया था कि जब दो अवयवों का आपस में गुणा कराते हैं तो क्या देखते हैं, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या है, गुणा संभव है। तो आप करते हैं। गुणा करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराना है तो कराओ। इस 1 का 1 से करोगे, प्लस लगाओगे, फिर -2 का इंटू किससे करो, -2 का इससे करोगे 2 से। अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, इसका इससे। इस -2 का क्या हो जाएगा, -2 का इस 3 से हो जाएगा। अब फिर इस पंक्ति का इससे कराओगे तीसरे स्तंभ से तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस का इस -2 का इससे, तो -2 इंटू 1 कर दिया। ठीक, अब इस पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराओगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस अब 3 का इंटू इससे कराओ। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओ तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से कराओ तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब करना क्या था, यहाँ पर एक पंक्ति लेनी है, पहली पंक्ति तो पहले स्तंभ से करा के लिख देना, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराना है और बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, फिर इस पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कराना है, यहाँ लिख देना, फिर दूसरी पंक्ति लेना है, पहले स्तंभ से कराना है, फिर दूसरी पंक्ति लेकर दूसरे स्तंभ से कराना है, फिर दूसरी पंक्ति लेकर क्या कराना है, तीसरे स्तंभ से करा के लिख देना। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो 2 1 जा 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, -2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर 4 प्लस 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 प्लस का 3 आएगा। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, माइनस कर लो, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, -4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9। ठीक, तो हमको कितने बाई कितने का अवयव प्राप्त हुआ, 2 पंक्ति हैं और कितने 1 2 3 स्तंभ हैं, तो 2/3 का अवयव प्राप्त हो गया। हमने आपको बताया भी था कि जब दो अवयवों का गुणन कराते हैं तो जो प्राप्त अवयव होता है उसकी कोटि कितनी होती है, पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या। पहले अवयव में कितनी पंक्ति है, 2, दूसरे अवयव में कितने स्तंभ है, 3। देखो वही तो प्राप्त हो गया। ठीक है, तो गुणा करा लिया हमने। अब देखते हैं इसके आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तीसरे का चौथा नंबर वही गुणा। आपकी बार क्या करना है, 3/3 का है, उस बार 2/3 का था, आपकी बार कितना है, 3/3 का। मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, वही कॉन्सेप्ट हमने बताया था। जब 3/3 का हो तो 3 उंगली लेना है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह लिखना है। तो कराओ, पहली पंक्ति का देखो, ये पहली पंक्ति है, 3 अवयव है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा देना है। तो 2 का गुणा 1 से होगा, 3 का गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाना है बीच में। ठीक है, अब 3 इंटू किससे कराओगे, 0 से कराओगे, प्लस का 4 का गुणा किससे कराओगे, 3 से कराओगे। ठीक, अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओ तो 2 इंटू -3 प्लस का 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 0। अब इसी पंक्ति का किससे कराओगे, इससे कराओगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 इंटू हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू 0 प्लस का 5 इंटू 3 हो गया।
अब दूसरी पंक्ति का किससे कराएंगे, दूसरे स्तंभ से कराएंगे, तो 3 इंटू -3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 0। अब इस दूसरी पंक्ति का किससे कराएंगे, तीसरे स्तंभ से कराएंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस का 4 इंटू 4 प्लस का 5 इंटू 5। ओके, इतना करा लिया। अब क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के यहां पर लिखेंगे, तो 4 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 0 प्लस का 6 इंटू 3। ओके, अब इससे कराएंगे, फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू -3 प्लस का 5 इंटू 2 यहाँ पर प्लस का 6 इंटू 0। ओके, अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 4 प्लस का 6 इंटू 5। ओके, इतना करा लिया। अब क्या करते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई ऐड जो करना है कर लेते हैं। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस का यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 15, फिर यहाँ 4 1 जा 4 प्लस का यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर -12, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा सर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 10 और यहाँ पर 12, ये कितना आएगा 9, वो मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, तो कितना आएगा 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। आओ ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 माइनस का 2 आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पर कितना आएगा 10 20 30 30 40 42 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 15 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो 56 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 और 70 आ जाएगा। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आपको आता ही है, तो सिखाना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर कैसे गुणा कराते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एडिशन ये तो बचपन की चीज़ें हैं, तो आपको आती हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके देखते हैं आगे। अब देखते हैं उसी का 5 नंबर क्या है, वही मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितने बाई कितने का है, देखो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 स्तंभ है। यहाँ पर उसका अपोजिट है, क्या है 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो हमने बताया था कि जब गुणा कराते हैं तो क्या देखते हैं, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो देखो ये इसके बराबर है, तो हम गुणा करा सकते हैं। अब कराने कैसे है, तो हमने आपको बताया है पहली पंक्ति लेना है, पहले स्तंभ से इंटू कराना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 इंटू -1। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओ, तो 2 इंटू 0 प्लस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कराओ, तो 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ से कराएंगे, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू -1। अब दूसरी पंक्ति के किससे कराएंगे, दूसरे स्तंभ से, तो 3 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 3 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 1 आ जाएगा। पहले पंक्ति का करा लिया, दूसरे पंक्ति करा लिया। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो -1 इंटू 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, 1 इंटू -1। अब इसका गुणा इससे कराएंगे, तो -1 इंटू 0 प्लस का 1 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसका इंटू इससे कराएंगे, तो -1 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो आसान है, तो यहाँ पर करो 2 -1, यहाँ पर 3 -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस का 4, यहाँ पर 0 प्लस का 2, यहाँ पे
2 प्लस 1, यहाँ पर 3 प्लस 2, यहाँ पर -1 प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2 4 2 और यहाँ पर 3 5, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो कितने बाई कितने का अवयव प्राप्त हुआ 3/3 का। क्यों, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ, और हमने बताया था कि जब 2 अवयवों का गुणा कराते हैं तो क्या देखते हैं, पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या का जो गुणा होगा वही जो गुणा कराने के बाद अवयव आएगा उसकी कोटि होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं उसी का 6 नंबर में क्या y इंटू, तो क्या करना है, पहले इसकी कोटि देखो कितने बाई कितने का, तो 2 बाई कितने हैं 3 है, ये 3/2 है। तो जब गुणा कराते हैं तो दोनों अवयवों में क्या देखते हैं, पहले अवयव की पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो 3 बराबर है तो हम गुणा करा सकते हैं, तो कराते हैं। आओ अब क्या कराएंगे, इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराना है। देखो ये 3 अवयव हैं, इनका गुणा ऐसे कराना है, तो मतलब 3 का गुणा 2 से, -1 का गुणा किससे कराना है 1 से, प्लस का 3 इंटू कराना है 3। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करा के पहले अवयव की जगह रख दिया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कराओ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू 1। ठीक, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कराओ तो -1 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 2 इंटू 3। अब इस पंक्ति का इंटू इससे कराओ तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -3 प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 1। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर -1 प्लस 9, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर -9, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 3, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा -6 बच जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5। ओके, जो प्राप्त अवयव आया इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2/2, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो अब हमको देखो पहले अवयव की पंक्ति की संख्या कितनी थी 2, दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या 2, तो 2/2 मिला, वही प्राप्त अवयव की कोटि तो बनी जाके। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाएं ताकि